भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कहते हैं, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। 2024 में उसने 88 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अकेले इस साल ही उसने 147 बार इसका उल्लंघन किया है। ऐसे में क्या हम वाकई पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं कि वह फिर से संघर्ष विराम नहीं तोड़ेगा? 88 बार सीज फायर वॉल्यूशन किए हैं। तो पिछले साल का रिकॉर्ड और इस साल 147 बार जो है वो सीज फायर कर चुका है, सीज फायर वॉल्यूशन कर चुका है। तो ऐसे हालत में क्या हम पाकिस्तान पर विश्वास कर सकते हैं कि वो अब सीज फायर को नहीं तोड़ेगा? लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस सीज फायर के ये हैं कि ये सशर्त सीज फायर है और किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की इसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डीजमओ के बीच में बातचीत हुई उसके फलस्वरूप ये आया। अब प्रश्न उठता है कि ये अगर सीज फायर होता है तो इसकी उम्र कितनी हो रहेगी? 3 साढ़े 3 घंटे में तो पहली बार ही उसका दम घोटने का प्रयास किया गया, लेकिन शायद सद्बुद्धि आई और उसके बाद पूर्ण विराम लगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि शांति बहाल है और कहीं कुछ कोई भी घटना की खबर नहीं मिल पा रही है। छोटी मोटी घटनाएं अगर हो भी रही हो तो उनकी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों बीच में युद्ध विराम रहे तो इस सीज फायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन इंश्योर करेगा कि ये संरक्षित करे? दोनों देशों को तो ये करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इतिहास रहा है वो बड़ा मुश्किल है कहना। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस बात का श्रेय लेते हैं कि इन्होंने शुरुआत की और सीज फायर जो है लाने में सफल हुए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको नजर करनी चाहिए। और मजेदार चीज ये है कि आतंकवाद पर तो भारत इतने सालों से चिल्लाता रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं अमेरिका या कोई और देश या नाटो कंट्रीज या यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं इस पर ध्यान देते? और किसी अगर आतंकवाद नहीं होता तो शायद ये युद्ध भी नहीं होता। लेकिन दुखद है ये है कि किन कारणों से हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं। मजेदार चीज ये है कि आईएमएफ के लोन को जो कि 1.1 बिलियन का कहा जा रहा है, जो 3 किश्तों में पाकिस्तान को दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि ये लोन जो है वो मुख्य कारण रहा इस सीज फायर को अचीव करने में, और इसकी 3 किश्तें जानी है। तो क्यों ना मुझे लग रहा है, ये मेरा आकलन है, कि जो कल शाम को जो दोबारा 3 साढ़े 3 घंटे के बाद जो दोबारा ड्रोन अटैक शुरू हुए पाकिस्तान के द्वारा और भारत ने उसका उचित उत्तर दिया, वो बता उसमें उनको चाहिए कि भाई अगर आप उनको मेरे ख्याल से अमेरिका ने बोला होगा कि अगर आप नहीं करते तो हम आईएमएफ की आपकी जो है किश्तें रोक देंगे। और बल्कि तो मेरी तो ये राय है कि अगर सचमुच आईएमएफ के लोन ही इसका संचार का कारण है, तो उनको चाहिए कि अगर आपने एक बार सीज फायर तोड़ा तो आपकी एक किस्त खत्म, दूसरी बार तोड़ा तो 2 किस्तें खत्म, और 3 बार तोड़ा तो आपकी पूरी किस्त खत्म। तो शायद ये ज्यादा कड़ा जो है वो अप्रोच होगा इसके क्रियान्वयन को इंश्योर करने के लिए। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप युद्ध भी करते हैं, ये युद्ध जो चल रहा था, इसका परिणाम क्या होगा? क्या अभी हफ्ते 10 दिन के बाद ये सीज फायर का वॉल्यूशन नहीं होगा फिर? अभी क्योंकि जो है बहुत उत्साह है, बहुत जोश है और अभी नया नया घोषणा हुई है, तो थोड़े दिन के बाद जो है वो लोग धीरे धीरे इसको इससे दूर जाएंगे और आप अपने खुद के जो काम है, खुद के जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस पर वो ध्यान देना शुरू करेंगे। तो ऐसे केस में ये आतंकवाद पुनः पनपने लगेगा। तो देखा जाए कि अगर एक और प्रश्न उठता है कि अगर ड्रोन कल दुबई भेजे गए, सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान को? दो महत्वपूर्ण कारण जो मुझे नजर आते हैं, एक तो आंतरिक कलह जो चल रही है पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कि पीटीआई के हवाले से खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं कि शायद इमरान खान को जान को खतरा है। तो ऐसी हालत में कहीं और उपद्रव ना हो जाए, कहीं पीटीआई के समर्थक जिन्होंने वास्तविक चुनाव जीता। एक और मजेदार चीज है, एक कहावत कही आती है कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी कोई चुनाव नहीं हारा और पाकिस्तान आर्मी ने कोई युद्ध नहीं जीता। तो पिछला जो चुनाव जो है वो जीता था पीटीआई ने, और घोषणा हालांकि पाकिस्तान सेना ने लिया उसका श्रेय, लेकिन पीटीआई के समर्थक अगर वो रूट पर उतर आते हैं तो प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और शायद यही कारण है कि ये ड्रोन अटैक किया गया, ताकि पाकिस्तानी आवाम का जो ध्यान रहे वो ड्रोन अटैक्स पर रहे। तो इन सब मामलों को देखते हुए अगर विश्व समुदाय इस पर ध्यान नहीं देता है तो प्रश्न चिन्ह दोबारा लग जाएगा और सीज फायर की उम्र जो है वो शायद ऐसे ही वो छोटी होती रहेगी और पुनर्जन उसको झटका देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो कहा जाए